अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टिंग। लिमिटिंग जो वर्ड है ये लिमिट से निकला है, और लिमिट का मतलब होता है किसी चीज़ को महदूद कर देना, रोक देना, लिमिट लगा देना। और एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज़ का ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होना, किसी भी चीज़ का यूँ समझ लें कि एक्सेस में होना, ज़्यादा होना। तो लिहाजा ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं और यूँ समझ लें कि एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स हैं। एक चीज़ का लिमिटिंग होना यानी कि बहुत कम होना, लिमिटिंग होना किसी चीज़ को रोक देने वाला होना, और दूसरा है एक्सेस, किसी भी चीज़ का ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होना। इसको कहते हैं लिमिटिंग, और एक होता है एक्सेस। अब ये है रिएक्टेंट। आप जानते हैं कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास जो है वो दो तरह के केमिकल्स होते हैं। एक हैं रिएक्टेंट और उससे क्या बनते हैं हमारे पास प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट कभी एक तो नहीं होता, रिएक्टेंट हमेशा दो होते हैं। जैसे A+B रिएक्टेंट हैं और इन्होंने मिलके बनाया है C+D को। अब देखें, ये हैं दो रिएक्टेंट। अब इनसे मिलके क्या बन रहा है, ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब इनमें से जो कम मिक़दार में होगा उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे, और जो ज़्यादा मिक़दार में होगा, लेट अस सपोज यहाँ B है, तो उसे हम एक्सेस रिएक्टेंट बोलेंगे। एक रिएक्टेंट जो कम मिक़दार में है उसे लिमिटिंग बोलेंगे, और एक जो ज़्यादा मिक़दार में है उसे हम एक्सेस रिएक्टेंट बोलेंगे। अब मज़ीद इसकी डिस्कशन पे अगर हम चलें, ये तो कुछ मैंने लफ्ज़ी बातें आपसे की हैं। वाई यूज़ एक्सेस रिएक्टेंट? हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की तो समझ आती है कि हम उसे मेजर करते हैं ग्राम्स में और बड़ी लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करते हैं। तो एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है? एक्सेस रिएक्टेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? याद रखिएगा कि किसी भी केमिकल प्रोसेस में रिएक्टेंट जो हैं आर नॉट कंबाइन इन द एग्जैक्ट प्रोपोर्शन गिवन बाय द बैलेंस इक्वेशन। रिएक्टेंट कभी भी एग्जैक्टली आपस में कंबाइन नहीं किए जाते। अमूमन एक जो है वो लार्ज अमाउंट में लिया जाता है और दूसरा जो है वो स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है। यानी कि रिएक्टेंट जो हैं वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप मिलाते हैं दोनों को और एग्जैक्टली मेजर्ड क्वांटिटीज़ लेते हैं और उनकी मेजर्ड क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपको प्रोडक्ट बना के दे देती हैं। ऐसा नहीं होता। अमूमन ज़्यादातर हम केमिकल रिएक्शंस में क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में होता है और दूसरा जो है वो लिमिटिंग अमाउंट में होता है। मिसाल के तौर पे आजकल जैसे बरसात का मौसम है, लोहे का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है आपके सहन में, आपके घर के बाहर, आपके किसी भी जगह पे लैब में पड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि स्लोली ग्रेजुअली उसको जो है वो जंग लग जाएगा, क्योंकि हवा में जो मॉइस्चर है और जो केमिकल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं आयरन के साथ और उसे करोड कर देते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आयरन जो है वो करोड होता है और फिर वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब देखें ना, एक वक्त ऐसा आता है कि कुरैयन रुक जाती है, केमिकल रिएक्शन रुक जाता है। कोई आपसे पूछे कि भाई क्या हवा में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, केमिकल मॉइस्चर ख़त्म हो गया, आप कहेंगे नहीं, वो मौजूद हैं लेकिन आयरन ख़त्म हो गया। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो एयर थी वो एक्सेस रिएक्टेंट था और जो आयरन था वो लिमिटिंग रिएक्टेंट था। अब कुरैयन रुका है किस वजह से? आयरन की वजह से। तो इसलिए एक रिएक्टेंट एक्सेस में होता है और एक लिमिटिंग अमाउंट में होता है। सबसे पहले याद रखिएगा कि हम एक्सेस में किसी रिएक्टेंट को लेते ही क्यों हैं। सबसे पहली बात है कि कंपैरिजन, कंप्लीट कन्वर्जन। हम इसलिए एक्सेस में लेते हैं ताकि हमारा मुकम्मल तौर पर जो रिएक्टेंट है वो मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में सारे कन्वर्ट हो जाएं। मैं इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ बयान करूँगा कि अगर आपके पास एक कार्बन है, कोयला है आपके पास, और आपने उसको बर्न करना है। आप देखो कार्बन, वो कोयला तो लिमिटिंग अमाउंट में है ना, लेकिन हवा में ऑक्सीजन जो उसको जलने में मदद देगी वो एक्सेस में है। तो एक्सेस, अगर ऑक्सीजन ही लिमिटिंग होगी, ऑक्सीजन बहुत कम होगी, तो फिर ऐन मुमकिन है कि जो हमारा कोयला है वो मुकम्मल तौर पे उसकी कंबस्चन नहीं होगी।
तो लिहाजा हमें ऑक्सीजन को एक्सेस अमाउंट में देना ही पड़ेगा ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट बने और हमारा जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंप्लीट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हों। दूसरा है मैक्सिमम यील्ड। अब ज़ाहिरी बात है कि अगर कोयला है और एक्सेस ऑक्सीजन है आपके पास, तो फिर कोयला मुकम्मल तौर पर बर्न होकर CO2 बनाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मैक्सिमम यील्ड आई है। यील्ड कहते हैं पैदावार को। यील्ड किसे कहते हैं? पैदावार को कहते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बने हैं। अब ज़ाहिरी बात है जब एक रिएक्टेंट लिमिटिंग और एक एक्सेस में होगा तो जो एक्सेस अमाउंट वाला रिएक्टेंट है जो ज़्यादा मौजूद है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट को जल्दी से और कम्प्लीटली जो है वो कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में। और तीसरी बात है फास्टर रिएक्शन। और जब आपको पता है एक्सेस रिएक्टेंट मौजूद होगा तो रिएक्शन भी तो फास्ट होगा ना। जैसे आप कोयले को ही बर्न करने के लिए क्या करते हैं भला, आप एयर सप्लाई करते हैं, फूंक मारते हैं। आप जितनी ज़्यादा आप हवा देते हैं, जितनी ज़्यादा आप फूंक मारते हैं, मतलब आप ऑक्सीजन सप्लाई करते हो, उतनी ही तेज़ी से कंबस्चन होती है। तो जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एक अवेलेबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब देखो ना, ये डेफिनेशन अब आई है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। कहते हैं वी नो दैट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ कि ये मौजूद होती है एयर के अंदर और ये फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मैं एग्जांपल पहले दे दी कि जब कम्प्लीटली फ्यूल बर्न हो जाएगा ऑक्सीजन तो तब भी मौजूद होगी ना, लेकिन कंबस्चन रुक जाएगी। तो इसका मतलब है कंबस्चन को किसने रोका? कंबस्चन को रोका फ्यूल ने, क्योंकि फ्यूल लिमिटिंग था और फ्यूल ने जल्दी ख़त्म होके इस रिएक्शन को रोक दिया। ठीक है, तो लिहाजा ऑन द रिएक्टेंट व्हेन द रिएक्टेंट वंस द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड द रिएक्शन स्टॉप्स एंड नो एडिशनल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। लिहाजा जब रिएक्शन रुक जाता है तो फिर मज़ीद कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता। तो अब देखिए ज़रा डेफिनेशन क्या है कि रिएक्टेंट दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि ऐसा रिएक्टेंट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट की अमाउंट को रोक देता है। ज़ाहिर बात है जल्दी कंज्यूम होगा तो रिएक्शन जो है वो जल्दी रुक जाएगा। इस कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट आर लिमिटिंग रीजन। तो इसका द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड अर्लियर इज़ कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो वो रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा उसे हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो बच जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कहेंगे एक्सेस। अब क्या करेंगे, स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आप फाइंड कर सकते हैं कि कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट है या नहीं। सबसे पहले जो A और B मैंने आपको 2 प्रोडक्ट बताए थे, याद है ना आपको, तो आप इनके मोल्स निकालें, इसके भी मोल्स निकाल लें, इसके भी मोल्स निकाल लें। इधर आपके पास क्या था? प्रोडक्ट थे ना, फिर आप प्रोडक्ट के मोल्स निकाल लो, यानी कि A ने कितने प्रोडक्ट के मोल बनाए, B ने कितने प्रोडक्ट के मोल बनाए। जब ये दोनों आप निकालोगे तो जिसने कम प्रोडक्ट के मोल बनाए होंगे वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सपोज इसने कम बनाए, यही लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्योंकि ये कम बना के ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक एग्जांपल है जिससे आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी। कहते हैं फ़र्ज़ करें आपके पास अमोनिया है और अमोनिया ने कॉपर ऑक्साइड से मिलकर नाइट्रोजन गैस बनाई है। ठीक, बाकी प्रोडक्ट भी बने हैं लेकिन वो नाइट्रोजन को कंसीडर कर रहा है। कहता है बताएँ, अगर आपके पास 90.4 ग्राम कॉपर ऑक्साइड हो और 1.81 ग्राम अमोनिया हो तो आपके पास बताएं जी कितनी नाइट्रोजन बनेगी। ये देख रहे हो आप, मतलब उसने इसका भी मैच दे दिया, इस रिएक्शन का भी, इस रिएक्टेंट का भी मैच दे दिया और इसका भी मैच दे दिया। कहता बताओ इसकी कितनी अमाउंट बनेगी। अब दोनों में हमें, इसमें और इसमें, दोनों में हमें पहले चेक करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो सबसे पहले हम अमोनिया के मोल्स फाइंड करते हैं। अब देखो अमोनिया की मैच उसने दे दी आपके पास 1.81। अमोनिया की मोलर मैच हमें पता है, हम इसको यूज़ करेंगे। ये मोल हमने निकाल लिए अमोनिया के। इसी तरह से हम कॉपर ऑक्साइड के भी मोल्स निकाल लेंगे। इसकी मैच भी उसने दे दी, इसकी मोलर मैच हम लगाएंगे, ये इसके आगे कॉपर ऑक्साइड के मोल्स। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि नाइट्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड के कितने मोल्स बनाए हैं और अमोनिया ने नाइट्रोजन के कितने मोल्स बनाए हैं। जब हम कंपेयर करेंगे इसकी केमिकल इक्वेशन से, अगर हमारे पास 2 मोल हैं अमोनिया के तो नाइट्रोजन का कितना बन रहा है? 1 मोल। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे देखें। अब इसके अगर 2 मोल है तो नाइट्रोजन का कितना बन रहा है? 1 मोल। और यहाँ इस कंपैरिजन में हम जब वैल्यू पुट करेंगे, ये तो ना मैं इसको यहाँ से ये क्लियर कर दूँ। यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे 2 और 1 की रेशो है।
तो अगर 1.06 मोल किसके आ गए, अमोनिया के, तो नाइट्रोजन के कितने होंगे, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। ये देखें, इसको आसान करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको इसका एक और तरीका भी बताता हूँ। आप ऐसा कर लें, अमोनिया और साथ में क्या है नाइट्रोजन, ठीक है, ये आप इसकी कर रहे हो, रेशियो फाइंड कर रहे हो। अमोनिया के कितने आए 2 और नाइट्रोजन के कितने आए 1। आपने फाइंड किसके करने हैं, नाइट्रोजन के, तो 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 1, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जिसके आपने फाइंड, जिसके आपको पता है उसको आप 1 करेंगे, याद रखिएगा। अब आप नाइट्रोजन, ये जो अमोनिया के आपके पास मोल्स आए थे लास्ट टाइम ये वाले, इसको आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी कर दें और इधर भी कर दें, तो आपके पास आ जाएंगे नाइट्रोजन के ये मोल्स। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड के अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के 3 हैं, नाइट्रोजन का कितना है 1 है, तो 3 और 1 की रेशो है, फिर आप 1 करोगे और इसको 1/3 करोगे और कॉपर ऑक्साइड के मोल्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास नाइट्रोजन के मोल्स। अब मुझे ये बताओ नाइट्रोजन के कम मोल्स कहाँ हैं, ये वाले कम मोल्स हैं, तो इसलिए यही अमाउंट है और यही लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि इसने कम मोल्स बनाए हैं, तो लिहाजा यही मोल्स हम यूज़ करेंगे और यही मोल यूज़ करके हम नाइट्रोजन की मैस फाइंड कर लेंगे। ये वाले मोल हमने इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये मोल ज़्यादा बन रहे हैं। तो पता चला कि नाइट्रोजन यहाँ पे एक्सेस है और ये जो हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक। तो इस तरह से हम कंपैरिजन से फाइंड कर सकते हैं। इसको आपने एक दफ़ा मज़ीद भी अच्छे से तैयार कर लेना, इंशाल्लाह आपको ये हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आपने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे डिड यू नो में वही लिखा है जो मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी लास्ट में, कि आप जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई अगर रोक देंगे तो कंबस्चन भी स्टॉप हो जाएगी, और कंबस्चन को रोकने का मतलब ये है कि आप ऑक्सीजन की जो एक्सेस सप्लाई है उसको आप रोक दें, तो कंबस्चन रुक जाएगी। जब आप ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकने के 3 तरीके हैं, फोम यूज़ कर लें या कोई इनर्ट गैस यूज़ कर लें या कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो है वो एक्सटिंग्विशिंग या स्मूदरिंग रीजेंट हम इस्तेमाल करते हैं। अमूमन जहाँ पे अगर बिजली की वजह से आग लगी है तो हम फोम या CO2 गैस यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ नहीं करते। तो लिहाजा ये आज का टॉपिक था। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया